पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान शुक्रवार को भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। लाहौर से कराची आ रहा ये प्लेन कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इस विमान पर क्रू सहित 107 लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने क्रैश की पुष्टि की है। बताया गया है कि लैंडिंग से चंद मिनट पहले ही प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन की चपेट में मॉडल टाउन इलाके के कम से कम 5 से 6 मकान आए हैं। कई गाड़ियां भी इससे टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। प्लेन क्रैश होने के बाद इलाके में काफी दूर तक काले धुएं का गुबार देखने को मिला। मौके पर अधिकारियों समेत एम्बुलेंस और राहत कर्मी पहुंच चुके हैं। प्लेन में सवार लोगों के अलावा जमीन पर इसकी चपेट में आने से भी कई लोगों की मौत की आशंका है। प्लेन के टकराते ही घरों में आग लग गई और धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। गली में इतना धुआं भर गया कि कुछ भी देखना मुश्किल था। करीब आधा दर्जन घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त बताए गए हैं। गलियां तंग होने के कारण फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी मुश्किलें पेश आईं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानें पाकिस्तान में बंद कर दी गई थीं, लेकिन पिछले हफ्ते शनिवार को ही इन्हें दोबारा शुरू किया गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ अरशद मलिक ने बताया कि पायलट ने विमान क्रैश होने से ठीक पहले हुई बातचीत में क्या बताया था। हमारा जहाज A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आपके लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचूँगा। अल्लाह ताला हमें नासिर हो और मेरी दिली मददियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने यूज़ किया। अल्लाह ताला हमारा हमें नासिर हो। अम्फान चक्रवात ने पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज मिला सिर्फ 1000 करोड़ का। प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के आपात फंड को जारी करने की घोषणा की है, मगर ये साफ नहीं किया कि ये एडवांस होगा या राहत पैकेज होगा। उन्होंने कहा कि वो इस पर बाद में फैसला करेंगे। अभी हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, मगर अनुमान है कि चक्रवात में हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ममता ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि सब्सिडी, सोशल स्कीम्स आदि के 53,000 करोड़ रुपए तो पश्चिम बंगाल के ही केंद्र के ऊपर बकाया हैं। अगर वो हमें कुछ रुपए दे देते हैं तो हम काम शुरू कर सकते हैं। 1 जून से देश में 209 के संचालन का ऐलान होने के बाद रेलवे ने आज से अपने टिकट काउंटर भी आम आदमी के लिए खोल दिए हैं। पहले टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर बुक किए जा रहे थे, लेकिन शुक्रवार से रेलवे का काउंटर भी खोल दिया गया। गुरुवार रात इससे जुड़ी खबर मिलते ही लोग शुक्रवार तड़के ही रेलवे काउंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए थे। काउंटर खुलने के पहले ही लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि कमोबेश हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरह से पालन हुआ। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां लोगों ने रेलवे काउंटर से टिकट कटवाए। मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को ही कह दिया था कि अब देश को सामान्य स्थिति में लौटाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा था कि रेलवे के काउंटर 2-4 दिन में खोल दिए जाएंगे, लेकिन रेलवे ने ये काम शुक्रवार से ही शुरू कर दिया। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो अलग अलग वजहों से ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करा पा रहे थे। लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली सरकार की ओर से मिली रियायतों के तहत अब कई इलाकों में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन सबका ध्यान खींचा दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में खुली इन दुकानों ने। दरअसल बाकी जगहों पर तो लगभग 2 महीने बाद दुकानें खुली, लेकिन शाहीन बाग की ये दुकानें लगभग 5 महीने बाद खोली गई हैं। दरअसल लॉकडाउन के पहले शाहीन बाग इलाके में एंटी-CAA NRC प्रोटेस्ट चल रहा था। उस वक्त भी इन दुकानों को काफी दिनों तक बंद रहना पड़ा। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके बाद दुकान पर ताला लगाना पड़ा। अब जब CAA विरोधी प्रदर्शन भी खत्म हो चुके हैं और लॉकडाउन के तहत रियायत दी गई है, तब जाकर यहाँ के दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हैं। पहले दिन यहाँ कुछ लोग खरीदारी करते भी नजर आए।